हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुहयति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञशपतिकल्मषः। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, योगी का आहार दृढ़, आसान, दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं रखते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहे। इसी प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुशतम्। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ ना करे तो आपत्ति क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे। उनके लिए तो तीर्थ योनियां सुरक्षित है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।